हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अब आगे जाते हुए हम सिर्फ बिगो नोटेशन का यूज़ करेंगे, राइट। और क्यों करेंगे वो भी पूरा हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा था, राइट। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ स्टैंडर्ड लूप्स और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आगे जाके जब भी किसी प्रॉब्लम का कोई आप सॉल्यूशन लिखो या आप मतलब कोई एल्गोरिदम लिखो, तो उस एल्गोरिदम को देख के अलग अलग लूप्स को एनालाइज करके आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी। ओके, so let us begin. So first of all is the simplest one. So let's say I have a loop for I equals to 0, I is less than n, I plus plus. ओके, और इस लूप के अंदर कोई कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है? एक स्टेप, दो स्टेप, तीन चार स्टेप, राइट। इसको हम कांस्टेंट वर्क बोलते हैं। और यहाँ पे ऊपर भी कुछ इनिशियलाइजेशन वगैरह कांस्टेंट हो सकता है एंड बाद में भी कुछ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क हो सकता है। तो इस एल्गोरिदम की या इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो बेसिकली यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? वर्क डन आपका होगा, देखो, कुछ ऊपर स्टेप्स हो रहे हैं कांस्टेंट टाइम के लिए, कुछ नीचे कांस्टेंट टाइम के लिए स्टेप्स हो रहे हैं, राइट। एंड बीच में एक फोर लूप है एन साइज का और उसमें भी कुछ स्टेप्स कांस्टेंट हो रहे हैं। तो कुछ स्टेप कांस्टेंट टाइप होंगे, कुछ एन के मल्टीपल्स में होंगे। तो वर्क डन यहाँ पे हो जाएगा ए एन प्लस बी, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो इसकी हो जाएगी बिग ओ ऑफ एन, ठीक है। तो अब कभी भी अगर आप एक लूप देखो और उसके अंदर मतलब एक सॉल्यूशन लिखा है उसमें एक लूप लग रहा है और उसके अंदर जो है कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, देन यू कैन डायरेक्टली से कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन है, ठीक है। आप चाहो तो इसको स्मॉल लिख सकते हो ताकि यहाँ पे और यहाँ पे कंसिस्टेंसी बनी रहे, ठीक है। सेकेंड लूप देखते हैं। सो लेट्स से फॉर I equals to 0, I is less than n, I is equals to I plus k। अब आप I प्लस प्लस नहीं कर रहे हो, आप I is equal to I plus k कर रहे हो एंड यहाँ पे कुछ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है। सो यहाँ पे कितने स्टेप्स लगेंगे? आप एक बात समझो, अगर n की वैल्यू 100 है और k की वैल्यू मान लो है 3, तो i की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 3 होगी, फिर 6 होगी, फिर 9 होगी, फिर 12 होगी, ऐसा करते करते 99 होगी और उसके बाद हम लूप के बाहर निकल जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो n बाई के प्रोपोर्शनल होगा, राइट। आपका जो वर्क डन होगा, कुछ स्टेप्स होंगे जो n बाई के मल्टीपल में होंगे एंड कुछ स्टेप कांस्टेंट होंगे। अब ऊपर कुछ कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन हो रहा होगा, नीचे भी कुछ कांस्टेंट हो रहा होगा, वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि आइडियली जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं यहाँ पे जैसे हम देखें तो लोअर ऑर्डर टर्म्स और जो कांस्टेंट होते हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म होता है, जो लूप्स होते हैं, वही हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? ए एन बाई के प्लस बी। अब ए और बी तो कांस्टेंट है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक अजम्पशन लेते हैं k इज वेरी मच लेस देन n, ठीक है। तो यहाँ पे n बाई के को भी हम n लिख सकते हैं। सो यहाँ पे भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग O ऑफ n, ठीक है। सो आई होप कि हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि एज द वैल्यू ऑफ n गोज वेरी लार्ज, जो लोअर ऑर्डर टर्म्स होंगे या जो कांस्टेंट होंगे उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट स्टेप हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ हो रहे हैं, दैट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, राइट। अगर कोई लूप ही नहीं है तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? बिग ऑफ 1 हो जाएगा, राइट। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपने कुछ कोड लिखा है, आप n की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, आप कह रहे हो a इक्वल टू a प्लस 1, b इक्वल टू b प्लस 1, c इक्वल्स टू c इंटू 2। लेट से आप ये कर रहे हो 3 स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? वर्क डन इज सम कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप्स, लेट से a डैश विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे 3 स्टेप लिखो या 5 स्टेप लिखो या 10 स्टेप लिखो, इन सब को हम कांस्टेंट ही मानते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स और हम n के साथ वेरी नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई लूप नहीं है। तो चाहे 1 स्टेप हो, 3 स्टेप हो, 5 स्टेप हो, इन सब को हम बिग ऑफ 1 में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। लेट्स से आई हैव फॉर I equals to 1, I is less than equal to n and I is equals to I multiplied by 2। तो हर एक बार आप I को क्या कर रहे हो? डबल करते जा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है अंदर कोई, ठीक है। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी?
तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो n की वैल्यू है 64, तो i की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, और फिर जब 128 होगी तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि 64 का लॉगरिथमिक क्या होगा, log 64 बेस 2 क्या होगा, log 64 बेस 2 क्या होगा, ये 2 की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है, तो log 64 बेस 2 इज 6, राइट। और यहाँ पे कितने स्टेप्स हो रहे हैं, 8, तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो log n प्लस 2 है, और प्लस 2 तो कांस्टेंट है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, a log n बेस 2 प्लस b, राइट। जैसे कि यहाँ पे टोटल अगर मैं i की वैल्यूज देखूँ तो 8 आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे 128 होता तो 9 आती, और 128 का log 128 बेस 2 है 7, राइट। तो प्लस 2 जो है उसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी बिग O ऑफ log n बेस 2, ठीक है। इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं। लेट्स से आपकी i की वैल्यू पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है एंड सो ऑन, ठीक है। I can write this as 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन, राइट। लेट्स से जो आखिरी स्टेप है वो है 2 की पावर k, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं, k प्लस 1, 0 से लेके 2 की k तक जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स k प्लस 1 है। अब k की वैल्यू हमें निकालनी है। अब अगर ये आखिरी वैल्यू है i की 2 की पावर k, राइट, 2 की पावर k पे वो ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब 2 की पावर k माइनस 1 जो होगा वो लास्ट वैल्यू होगी विच वुड बी लेस देन इक्वल टू n। 2 की, जैसे कि यहाँ पे 128 पे ब्रेक हो रहा है, तो 64 वॉज द लास्ट वैल्यू लेस देन इक्वल टू n। सो यहाँ पे आई कैन से k माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू log n बेस 2, k इज लेस देन इक्वल टू log n बेस 2 प्लस 1, तो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो गए, log n बेस 2 प्लस 1 दैट इज प्लस 2, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, k प्लस 1 में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ k, राइट, क्योंकि प्लस 1 तो कांस्टेंट है और k है log n बेस 2 प्लस 1 अगेन कांस्टेंट है, वी कैन इग्नोर इट, सो इट विल बी log n बेस 2, ठीक है। सो अगर मैं i इक्वल टू 1 से n तक जाता हूँ और हर बाई r की वैल्यू डबल करता हूँ तो log n नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, एंड व्हेन वी से log n बाय डिफॉल्ट वी मीन कि बेस 2 होगा इन दिस कोर्स, ओके। नाउ फॉर I equals to n, I is greater than equal to 1, I equals to I divide by 2। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, n से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 तक जा रहे हैं, और हर बार डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं। यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे, n तक जा रहे थे और मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे थे, यहाँ पे n पे स्टार्ट करके 1 तक जा रहे हैं और डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं। इसमें भी log n नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। आप इसको इस तरह से देख सकते हो, सबसे पहले i की वैल्यू 2 की पावर k होगी, फिर 2 की पावर k माइनस 1 होगी एंड सो ऑन। आखिरी में जो है ये हो जाएगी 2 की पावर 0, तब भी ये वैलिड होगा बिकॉज i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और फिर जब ये 0 हो जाएगा तब इनवैलिड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो रहे हैं, k से लेके 0 दैट इज k प्लस 1 एंड दिस इज 1 मोर, राइट, तब जाके लूप ब्रेक होगा, तो k प्लस 2 स्टेप्स लग रहे हैं एंड 2 की पावर k इज इक्वल्स टू इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। सो k विल बी इक्वल टू log n बेस 2, और इसको आप यहाँ पे रख दोगे तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे log n बेस 2 प्लस 2, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ log n बेस 2, ठीक है। नाउ लेट्स से आपका है फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, एंड यहाँ पे कोई कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझो, कुछ स्टेप्स यहाँ पे कांस्टेंट टाइम होंगे, जैसे i इक्वल टू 0 है, राइट, फिर यहाँ पे कुछ इनिशियलाइजेशन या होगा, यहाँ पे कुछ फाइनल आउटपुट होगा, तो ये सब स्टेप कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम होंगे। i लेस देन n, n प्लस 1 टाइम्स चेक होगा, i प्लस प्लस n टाइम्स होगा, ये हमने पहले भी देखा था जब हम समझ रहे थे हाउ कैन वी डिराइव वर्क डन इन टर्म्स ऑफ इनपुट, राइट। और ये इस लूप के अंदर लूप है, तो j इक्वल टू 0 n टाइम्स होगा,
जे इज लेस देन एन, एन प्लस वन टाइम्स होगा एक इनर लूप के लिए, लेकिन ये इनर लूप एन टाइम्स एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये आउटर लूप के अंदर है। तो जे लेस देन एन एन स्क्वायर के मल्टीपल्स में होगा, और जे प्लस प्लस भी एन स्क्वायर के मल्टीपल्स में होगा, और यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो भी एन स्क्वायर के मल्टीपल में होगा। तो आपका जो वर्क डन है वो कुछ इस तरह से होगा, कुछ स्टेप्स एन स्क्वायर के मल्टीपल्स में होंगे, कुछ कॉन्स्टेंट एन के मल्टीपल्स में होंगे एंड कुछ कांस्टेंट होंगे। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट और लोअर ऑर्डर टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझो, i इक्वल्स टू 0 के लिए j की वैल्यू 0 से लेके n तक जाएगी, फिर i इक्वल्स टू 1 के लिए j की वैल्यू 0 से n माइनस वन तक जाएगी, ठीक है, n माइनस वन तक, फिर i इक्वल्स टू 2 के लिए भी 0 से n माइनस वन तक जाएगी, एंड सो ऑन i इक्वल्स टू n माइनस वन के लिए भी 0 से n माइनस वन तक जाएगी। तो ये n स्टेप्स प्लस n स्टेप्स प्लस n स्टेप्स अप टू n टाइम्स, अगर मैं n स्टेप्स करूँ तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स n स्क्वायर के मल्टीपल में हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज एक लूप के अंदर दूसरा लूप है। बट याद रखना, हर बार जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो तो वो हमेशा n स्क्वायर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है, i इक्वल टू 0 के लिए j की वैल्यू 0 टू n माइनस वन वेरी होगी, i इक्वल टू 1 के लिए वापस j इक्वल टू 0 टू n माइनस वन जाएगा, i इक्वल टू 2 के लिए वापस 0 टू n माइनस वन जाएगा, इसीलिए टोटल n स्क्वायर के मल्टीपल्स में स्टेप हो रहे हैं। बट हर बार ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है लूप के अंदर लूप हो बट फिर भी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो, ठीक है। आई रिमाइंड यू दिस अगेन व्हेन वी विल काउंट दी व्हेन वी विल डू वन क्वेश्चन गिवन अ शॉर्टेड एरे, काउंट द डिफरेंट यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, कितने यूनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट है ये काउंट करना है। फॉर एग्जांपल 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसा है, तो टोटल यूनिक एलिमेंट्स 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि लूप के अंदर लूप में डालूंगा बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर भी बिग ऑफ n होगी, ओके। तो हमेशा ऐसा वो जरूरी नहीं है, यहाँ पे i हर एक i की वैल्यू के लिए j की सारी वैल्यूज इटरेट हो रही थी, इसीलिए टोटल n स्क्वायर में जा रहा था, ओके। नाउ फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू i, j प्लस प्लस, ओके। और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, i इक्वल टू 0 के लिए j की वैल्यू 0 टू n माइनस वन जा रही थी, i इक्वल टू 1 के लिए j की वैल्यू 0 टू n माइनस वन जा रही थी, एंड सो ऑन। यहाँ पे i की वैल्यू जो भी होगी, मान लो i की वैल्यू 10 है तो j की वैल्यू 0 से 10 तक जाएगी, i की वैल्यू 11 होगी तो j की वैल्यू 0 से 11 तक जाएगी, ठीक है। तो एक बात समझो, यहाँ पे जो है ये तो कांस्टेंट टाइम होगा, फिर यहाँ पे कुछ होगा वो भी कांस्टेंट टाइम होगा, यहाँ पे फाइनल आउटपुट भी प्रिंट करेंगे कांस्टेंट टाइम होगा, ठीक है। ये i लेस देन n है, n प्लस वन टाइम्स होगा मतलब n के मल्टीपल में होगा, i प्लस प्लस भी n टाइम्स होगा मतलब n के मल्टीपल्स में होगा, j इक्वल टू 0 ये इनिशियलाइजेशन हर बार होगा जब हम इनर लूप में आएंगे, तो ये भी n टाइम्स होगा, n के मल्टीपल्स में होगा। अब ये j लेस देन इक्वल टू i कितनी बार होगा, देखो j जब i की वैल्यू 0 होगी तब ये कंपैरिजन दो बार होगा, एक बार j इक्वल टू 0 होगा तब ये ट्रू होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, फिर j की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन इक्वल टू 0 में फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो i की वैल्यू 0 के लिए ये जो पार्ट है वो दो बार एग्जीक्यूट होगा, फिर i इक्वल टू 1 के लिए ये 3 बार एग्जीक्यूट होगा, फिर i इक्वल टू 2 के लिए ये 4 बार एग्जीक्यूट होगा, i इक्वल टू n माइनस वन के लिए ये n प्लस वन टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो टोटल ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, अगर मैं इसमें प्लस वन और माइनस वन कर दूं तो 1 से लेके n प्लस वन का सम क्या होगा, n प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइड बाई 2 माइनस वन। तो ये भी अगर मैं कॉन्स्टेंट्स और लोअर ऑर्डर टर्म हटा दूं तो ये n स्क्वायर का मल्टीपल है, मतलब ये कुछ an स्क्वायर प्लस bn प्लस c टाइप का है, तो ये जो स्टेप है वो n स्क्वायर के मल्टीपल में ही होगा, ठीक है। फिर j प्लस प्लस कितनी बार होगा, जब i की वैल्यू 0 होगी तब एक बार होगा, i की वैल्यू 1 होगी तब 2 बार होगा, i की वैल्यू 2 होगी तब 3 बार होगा, ठीक है। प्रीवियस में क्या हो रहा था कि i की कुछ भी वैल्यू हो ये n प्लस वन टाइम्स हो रहा था हर बार और ये n टाइम्स हो रहा था, तो ये आउटर लूप n टाइम्स था तो टोटल ये n स्क्वायर टाइम्स हो रहा था और ये n इंटू एन प्लस वन टाइम्स हो रहा था, डायरेक्टली हम कह रहे थे कि ये n स्क्वायर का मल्टीपल है।
क्योंकि एक इनर लूप के लिए ये n+1 टाइम्स होगा, चाहे आई की कुछ भी वैल्यू हो, और ये n टाइम्स होगा। और आउटर लूप n टाइम्स हो रहा है, तो n इंटू n+1 था ये, और ये n इंटू n था, राइट। बट यहाँ पे ये वेरी कर रहा है, तो ये j प्लस प्लस आई इक्वल टू 0 के लिए 1 एक बार होगा, i इक्वल टू 1 के लिए 2 बार होगा, एंड सो ऑन i इक्वल टू n-1 के लिए n बार होगा। तो ये हो जाएगा n इंटू n+1/2। तो अगर कॉन्स्टेंट्स और लोअर ऑर्डर टर्म को हटा दे तो ये भी an² प्लस bn प्लस c फॉर्मेट का है, राइट। तो ये स्टेप्स जो है वो भी n² के मल्टीपल्स में हो रहा है, ये भी n² के मल्टीपल्स में, राइट। तो अगर ये n² के मल्टीपल में हो रहा है तो ये इनर जो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ जो भी वर्क होगा वो भी n² के मल्टीपल में होगा, ठीक है। सो आई कैन से कि यहाँ पे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ n² ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आइडियली आपका जो एक फॉर्मेट आ रहा है वो कुछ n इंटू n+1/2 टाइप का है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, जैसे कि यहाँ पे n+1 इंटू n+2/2 था, ठीक है। बट काइंड ऑफ इस तरह से हो रहा है, क्योंकि i की वैल्यू 0 होगी तो कुछ टाइम एग्जीक्यूट होगा, फिर i की वैल्यू 1 होगी तो एक और बार ज़्यादा एग्जीक्यूट होगा, राइट। जैसे कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, सॉरी 2 + 3 + 3 + 4 एंड सो ऑन, एंड यहाँ पे 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या है कि सब कुछ n² के मल्टीपल में हो रहा था, क्योंकि i की कुछ भी वैल्यू हो, ये इनर तो n टाइम्स ही हो रहा था, बट दोनों जो है वो n² के मल्टीपल में ही हो रहे हैं, भले यहाँ पे कुछ स्टेप्स कम एग्जीक्यूट हो रहे हो, राइट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n² ही होगी, ओके। नाउ लेट्स गो टू अनदर लूप। फॉर i इक्वल्स टू 2, i इज लेस देन इक्वल टू n, i इज इक्वल्स टू i², ठीक है। i को मैं i² कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है। इससे पहले मैं एक और लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू √n, ये ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, i² इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, i++। तो ये जो है यहाँ पे अगर कुछ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये होगी बिग ऑफ √n, ठीक है ना। चाहे आप ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, ठीक है। मैंने ये क्यों लिख दिया, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो √n बोलते हैं, बट इसकी √n नहीं होती, ठीक है, ओके। सो i इक्वल टू 2 से लेके n तक हम गए हैं, एंड i इक्वल टू i², ठीक है। नाउ यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, आप एक बात समझो, i की वैल्यू कैसे वेरी हो रही है, पहले 2 है, फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा 16, फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा 256 एंड सो ऑन, राइट। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, यस और नो। सो लेट्स से कि ये इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ 2 की पावर k, या तो फिर ये इसमें जो आखिरी स्टेप होगा मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2 की पावर p, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 की पावर k1, 2 की पावर k2, 2 की पावर k3 एंड सो ऑन अप टू 2 की पावर k, ठीक है, सम वैल्यू ऑफ k। तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इनको मैंने k1, k2, k3 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, सो लेट मी जस्ट डिलीट इट। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो है 2 की पावर k, दैट्स द लास्ट स्टेप, तो उससे पहले वाले स्टेप में क्या होगा, 2 की पावर k-1 इज लेस देन इक्वल टू n, सो आई कैन से k-1 इज लेस देन इक्वल टू log n बेस 2, सो k इज लेस देन इक्वल टू log n बेस 2 प्लस 1, ठीक है। लेकिन k क्या है, k खुद 2 की पावर p है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो रहे हैं, ये p जो है वो 0, 1, 2, 3 ऐसे वेरी हो रहा है, तो 0, 1, 2, 3 अप टू मैं p तक जाऊंगा तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो रहे हैं, p+1, ये 0, 1, 2 ऐसा करते करते p तक गए, तो नंबर ऑफ स्टेप्स p+1 हो रहे हैं, तो p जो है वही हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मदद करेगा, क्योंकि उतने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। तो हमने k की वैल्यू निकाल ली। नाउ k इज 2 की पावर p, सो 2 की पावर p इज लेस देन इक्वल टू log n बेस 2 प्लस 1, सो p इज लेस देन इक्वल टू log बेस 2 ऑफ
log n बेस 2 प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्स्टेंट्स वगैरह हटाऊँ, नंबर ऑफ स्टेप्स p प्लस 1 है, तो मेरा नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएगा log n बेस 2 ऑफ log n बेस 2 प्लस 1, ये नंबर ऑफ स्टेप्स है, ठीक है। तो अगर इसमें से कांस्टेंट वगैरह मैं हटा दूं तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ log n बेस 2, ठीक है। तो यहाँ पे log n बेस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका i इक्वल टू 2 to n, i इक्वल टू आई स्क्वायर, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, log n बेस 2, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ n नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ n इसका होगा, ठीक है। नाउ let's take some more examples. So if I write for I equals to 0, I is less than n, I plus plus, right, और यहाँ पे कुछ constant amount of work हो रहा है, and I have another loop for I equals to 0, I is less than n, I plus plus, for j equals to 0, j is less than n, j plus plus, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है। तो इस पूरे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अब ये दोनों लूप एक दूसरे के बाहर है, राइट, ये लूप इसके अंदर नहीं है, तो क्या होगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n प्लस n स्क्वायर। नाउ n इज अ लोअर ऑर्डर टर्म, सो यू कैन इग्नोर इट, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी बिग ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे बिग ऑफ n होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n प्लस n होती, तो दिस इज बिग ऑफ 2n, 2 इज अ कांस्टेंट, यू कैन इग्नोर इट, अगेन यू कैन राइट इट इज बिग ऑफ n, ठीक है। वो अगर यहाँ पे भी एक सिंगल लूप होता तो, बट इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ n स्क्वायर है, ठीक है। तो ये भी आप साइड में नोट डाउन कर सकते हो। अगर एक लूप है n साइज का और उसके बाहर दूसरा लूप है n साइज का, तो वो बिग ऑफ n ही होगा, ठीक है। Okay, and let's see one more. So for I equals to 0, I is less than n, I plus plus, and यहाँ पे कुछ constant amount of work हो रहा है, and for j equals to 0, j is less than m, ये m कोई दूसरा पैरामीटर है, j plus plus, and यहाँ पे भी कुछ constant amount of work हो रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n प्लस m। नाउ यहाँ पे आप बिग ऑफ n या m नहीं लिख सकते, राइट, क्योंकि दोनों अलग अलग पैरामीटर्स है, सो यू हैव टू रिप्रेजेंट इट एज n प्लस m ओनली, ठीक है। ओके, नाउ वन मोर, दिस इज द लास्ट वन, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, एंड फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन m, j plus plus, and for I equals to 0, I is less than m, I plus plus, and यहाँ पे कुछ constant amount of work हो रहा है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, दैट विल बी बिग ऑफ n प्लस m स्क्वायर, क्योंकि इसकी बिग ऑफ n है और इसकी बिग ऑफ m स्क्वायर है, राइट। अब यहाँ पे m भले ही स्क्वायर में हो, ये जो क्वेश्चन था उसमें n प्लस एन स्क्वायर था, इसीलिए हमने n को इग्नोर कर दिया। यहाँ पे n प्लस m स्क्वायर है, सो वी कैन नॉट इग्नोर n, क्योंकि दोनों अलग अलग पैरामीटर्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 1 लाख तक जा सकती है, ठीक है, और m की वैल्यू मान लो 100 तक जा सकती है, तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000, सो स्टिल n इज लार्जर, राइट। सो वी डू नॉट नो द रिलेशन बिटवीन n एंड m, ठीक है। तो इसीलिए भले ही n की जो डिग्री है वो लीनियर है और m क्वाड्रेटिक है, बट वी कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ देम, ओके। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n प्लस m स्क्वायर, ठीक है। सो अब आगे जाके कोई भी आप एल्गोरिदम लिखते हो, कोई भी सॉल्यूशन लिखते हो, तो उसमें आप लूप्स को देख के जो कांस्टेंट टाइम वर्क हो रहा है 1 2 बार 3 बार 4 बार, उन सबको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अगर सिर्फ वो वाले स्टेप है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वरना जो सिर्फ लूप्स है उनको एनालाइज करो और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एडिशन ले लो, जो अलग अलग लूप्स है वो, ठीक है। सो एक लूप के अंदर दूसरा लूप है तो वो प्रोडक्ट में जाएंगे,
उसमें भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि लूप के अंदर भी लूप है, फिर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो सकती है। आइडियली हर एक लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करके आप पूरे प्रोग्राम की या पूरे सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें रिकर्शन कॉल भी ऑब्जर्व करने होते हैं, बट वो जब हम रिकर्शन पढ़ेंगे तब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेपरेट से पढ़ेंगे, तो वो तब देखेंगे। अभी सिर्फ हम लूप्स पे नज़र रख रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।